कितना होता है? एक। एक दो तो एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। जिसका परमाणु क्रमांक लगभग विषम होता है, लगभग बोल रहा हूं ना, सब में काम नहीं करेगा लेकिन 90% में काम करेगा। जिसका परमाणु क्रमांक विषम होता है, ठीक है, उसका जब आप देखो, जैसे ये देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। जब इसका परमाणु भार निकालेंगे तो इसको 2 से गुणा करना है, 7 दूनी 14 धन 1, इसका परमाणु भार निकालने के लिए, ठीक है। आपको उतना दिमाग नहीं, अगर लेकिन ये सम है तो इसका परमाणु भार कितना होगा? 12 गुना 2 कितना आ जाएगा? 14, ठीक है। अगर परमाणु क्रमांक सम है तो उसका परमाणु भार निकालने के लिए 2 से गुना कर देना। लेकिन जब विषम है, सब में काम नहीं करेगा, 90% में काम करेगा। कितने परसेंट में काम करेगा बोल रहा हूँ? 90% में काम करेगा, हर किसी में काम नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे विषम है तो मल्टीप्लाई 2 करके +1 कर देना है, ठीक। चलिए, आपको पहले ये 20 तत्व या एलिमेंट जानने हैं जिनके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 1 से लेकर के 20। ये जानना एकदम जरूरी है आपको, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 याद करना ही है आपको, एकदम कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन आपको ये उसके साथ साथ ये वन लाइनर भी याद करना पड़ेगा, ठीक। ये वन लाइनर एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। तत्व कुछ प्रमुख जानकारियां, किससे संबंधित? तत्वों से संबंधित, एज इट इज याद करना पड़ेगा इसको। जिसको देखो समझ में आ गया उसको ऐसे याद हो जाएगा, जिसको समझ में नहीं आया उसको तो रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका 2 तरीका है, या तो इसको आप रट सकते हो, दूसरा कल मैं जो तरीका बताया हूं उससे आप उसको याद रख सकते हो। 2 तरीका है इसको पढ़ने का। अब देखिए, जो चीज आप जानते हो वही चीजों की बात करते हैं। वर्तमान में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118 है। कितनी है? 118। इसमें से आपको नेचुरली, प्राकृतिक रूप से कितने प्राप्त हैं? 98। और बताया था इस 20 को, ये आपको प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता है, इसको आपको कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी में बनाना पड़ता है। एक चीज ये याद रखना है, वर्तमान में पृथ्वी पर ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। कितनी है? 11H, 118। इसमें से नेचुरली कितना मिलता है? तो 98। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन आएगा। इसके जगह पृथ्वी यूज ना करके बोलेगा भूपर्पटी। सेम क्वेश्चन आएगा आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, आंसर क्या आएगा? भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। तत्व की बात करेगा तो ऑक्सीजन, लेकिन पृथ्वी में सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु तत्व बोलेगा, मेटल की बात करेगा, धातु की बात करेगा तो एल्यूमिनियम। दोनों क्वेश्चन आपको परेशान करेगा पेपर हाल में, ठीक है। आपको पकड़ेंगे कहां से? धातु से। केवल एलिमेंट बोलेगा, केवल एलिमेंट बोलेगा तो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन धातु नहीं है, अधातु है। ऑक्सीजन क्या है बेटा? अधातु है। पृथ्वी पर या भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, लेकिन पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व क्या जाएगा? एल्यूमिनियम। क्या जाएगा बेटा? एल्यूमिनियम। दोनों याद हुआ, आगे चलें। हल्का तत्व, पूरे जितना भी आप जानते हो उनमें सबसे हल्का तत्व याद रखना, हाइड्रोजन। जितना भी आप जानते हैं उनमें सबसे ज्यादा हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। पहले क्या किया जाता था, क्योंकि हल्का है इसीलिए गुब्बारों में कौन सा गैस भरा जाता था? हाइड्रोजन को। आज आज हाइड्रोजन नहीं भरते, आज हीलियम भरते हैं। वो कारण मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको केवल यही जानना है, सब हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है?
हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व कौन सा है? यूरेनियम। भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भूपर्पटी पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे भारी तत्व यूरेनियम। इस ये वन लाइनर फैक्ट है, पेपर में आपको एज ए टीज वन लाइनर देगा डायरेक्ट। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व, जैसे धातु बोला तो एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व यूरेनियम। ऐसे डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं, चार्ट ऑप्शन रहेगा नीचे। आगे देखिए, सबसे भारी धातु, बात कर रहा हूं मैं धातु का, ऑस्मियम। ध्यान से देखना इसका नाम। सबसे भारी धातु कौन सा है? भारी की बात कर रहा हूं मैं, भारी, ठीक है। सबसे हल्का धातु तत्व हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु तत्व, देखो, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व यूरेनियम। सबसे भारी धातु तत्व, यहां पर एक वर्ड लग रहा है क्या? अगर ये नहीं लगता तो सबसे भारी तत्व क्या हो जाता? यूरेनियम हो जाता। बात समझ में आया? बस इतना ही अंतर है। सबसे हल्का धातु तत्व 5 बार पूछ चुका है, लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। अगर केवल तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम एक धातु होता है। धातु होने के साथ साथ क्या होता है? बहुत हल्का होता है। तो सबसे हल्का धातु तत्व, देखिए, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तत्व, देखो धातु है, मेटल है, और किस अवस्था में पाया जा रहा है? द्रव अवस्था में पाया जा रहा है। एक ही तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और वो है पारा। और एकमात्र और एक ऐसा तत्व है जो अधातु है लेकिन कैसा पाया जाता है? द्रव अवस्था में, ये है ब्रोमीन। ये दोनों सवाल इतने एग्जामों में पूछ चुका है जिसका गिनती नहीं है। पहले पारा को अधिक पूछा जाता था। एकमात्र धातु तत्व जो द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। अब दुनिया को पता है इसलिए पूछ देता है अधातु तत्व जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो अधातु होते हुए भी किस अवस्था में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अधातु और धातु कौन माई का लाल बताएगा किसको बोलते हैं? धातु और अधातु किसी को बोला जाता है? तू बता। वेरी गुड। तो ये जो पढ़ेगा वो बताएगा। धातु होने की निशानी जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बना ले धातु, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ऋण आयन बना ले उसको क्या कहते हैं? अधातु। यही परिभाषा है धातु अधातु का, ठीक है। अब ध्यान देना है, दोनों के दोनों द्रव अवस्था में, दोनों के दोनों किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं? लिक्विड फॉर्म में। कैसे पाए जा रहे हैं? लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाला धातु तत्व पारा। लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला अधातु तत्व ब्रोमीन। एकदम स्पष्ट याद रखना है आपको। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमेशा याद रखिएगा चांदी। क्या होता है? चांदी, ठीक है। चांदी का जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है सभी धातु तत्वों में, या जितना तत्व आप जानते हैं उन सब में ज्यादा होता है। तो सबसे अच्छा सुचालक चांदी। सबसे अच्छा सुचालक चांदी, ठीक है। तो भैया चांदी का तार क्यों नहीं खींचते हैं? बहुत महंगा है, दूसरे दिन गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ। इसीलिए कॉपर और एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। सर जब इतना अच्छा कंडक्टर है तो चांदी का क्यों नहीं करते हैं? चांदी का इसलिए नहीं करते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाएगा, ठीक है, चोरी हो जाएगा। और दूसरा चीज बहुत महंगा है। चोरी क्यों हो रहा है? क्योंकि महंगा है। पहला रीजन, ऐसा नहीं बोलना है क्योंकि चोरी हो जाता है, पहला कारण क्योंकि ये महंगा है। कारण क्या इसका? महंगाई। ओके, चलिए। विद्युत का देखो सुचालक होगा लेकिन अधातु होगा। इतने बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है अधातु है क्या?
अधातु, और अधातुओं की खासियत होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, लेकिन ये उसका अपवाद है। अधातु होते हुए भी उसमें धारा का प्रवाह होता है, विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। क्या है बेटा आंसर? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है, देखो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का होता है सुचालक, लेकिन ग्रेफाइट क्या है? कुचालक पदार्थ है। ग्रेफाइट क्या है बेटा? कुचालक पदार्थ है, वेट कंडक्टर है। उसके बाद भी उसमें क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो अधातु होते हुए भी धारा का प्रवाह किसमें होता है? ग्रेफाइट में। किसमें होता है? ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल का लीड बनाने में होता है। किसमें होता है ग्रेफाइट का उपयोग? पेंसिल की लीड बनाने में होगा। पेंसिल का लीड देखे हो, उसमें जो यूज होता है वो ग्रेफाइट है। आप एक काम करना, आज जाना, पेंसिल को इधर से भी छीलना, पेंसिल को इधर से भी छीलना, उसके बाद ऐसा देखो, पिन डालने के लिए 2 पिन जो होता है डाल के देखना ऐसे, अगर कुछ नहीं हुआ तो दूसरे होल में डालना, ठीक है? अगर कुछ नहीं हुआ तो आपने क्या किया? न्यूट्रल वाले में डाल दिया, तो उसको निकालना और दूसरे वाले में डालना, ठीक है? तब फिर कल आके बताना क्या हुआ। ठीक है? तो याद रखना है, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी क्या है बेटा? उसमें क्या होता है? विद्युत का प्रवाह होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक या गुड कंडक्ट कौन है? कौन है? एक सिल्वर। उसके बाद याद रखना, अधातु नॉन मेटल होते हुए भी किसमें धारा का प्रवाह होता है? तो ग्रेफाइट में। किसमें होता है? ग्रेफाइट में। सबसे अधिक आघात वर्धनी। आघात वर्धनी मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? तेरे लोल, तुम लोग का तो आए, जिसको ठोक ठोक के, ठोक ठोक कर एकदम पतला पतला तार बनाया जा सके, उसको बोलते हैं आघात वर्धनी। क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन इसके लिए एक अच्छा वर्ड है। क्या? चल हट, अंग्रेजी। आघात वर्धनी वो भी होता है, लेकिन एक्चुअल वर्ड वो नहीं है, ठीक है? ध्यान से सुनना, जिसको अपन ना एकदम ठोक ठोक के, ठोक ठोक के, ठोक ठोक के एकदम पतला पतला तार बना सके। क्या बना सके? जितना पतला से पतला तार बने, जितना अधिक पतला से पतला तार बनेगा, उसका आघात वर्धनीयता उतना अच्छा होता है। आघात मतलब चोट। चोट खाने के बाद भी टूट नहीं रहा है, लेकिन एकदम पतला पतला। 2-3 ग्राम जो सोना होता है ना, उससे एक से क्या बन जाता है बेटा? आभूषण बन जाता है, क्योंकि एकदम पतला पतला महीन महीन तार बनता है। किसमें? सोने से। तो किसका आघात वर्धनीयता सबसे अच्छा होता है? तो सोने का। किसकी आघात वर्धनीयता सबसे अच्छी होती है? सोने की। सबसे अधिक अधिक अधातु तत्व। अधातु तत्व देखो, अधातु कब होगा? जब वो विद्युत का क्या होगा? ऋणात्मक। या सीधा सीधा ये पूछेगा, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी कौन होता है? फ्लोरीन। कल ही बताया था, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसमें पाई जाती है? फ्लोरीन में। ओके। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, यहां पर एक चीज लग गया है, क्रियाशील के साथ क्या लग गया है? धातु लग गया है। वरना अगर धातु नहीं लगता तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम सबसे ज्यादा, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है? सोडियम और पोटेशियम, उसमें भी पोटेशियम पहले पर। सोडियम तो इतना क्रियाशील होता है, इतना क्रियाशील होता है कि ऐसे रख दोगे तो हवा के नमी को लेके जल जाएगा। इसीलिए सोडियम को ओपन नहीं रखते, मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं, ताकि ये हवा के साथ, हवा के नमी को लेकर के आए। नमी का मतलब होता है ऑक्सीजन। किसी भी चीज को जलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑक्सीजन। कोई भी चीज तभी जलेगा जब वहां पर ऑक्सीजन का उपस्थिति होगा। इसीलिए आग बुझाने के लिए सीज फायर जो होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है। कहीं पर भी जाओगे तो सीज फायर लटके रहता है, देखिए हो, लाल कलर का टंकी, उसको बोलते हैं सीज फायर। और उस सीज फायर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है। क्या भरा जाता है? तो जलने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ हो मत हो, क्या होना जरूरी है? सॉरी, जलने के लिए सबसे पहला जरूरी इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन है तो वहां पर आग लगेगा, ऑक्सीजन नहीं है वहां आग नहीं लगेगा।
ठीक है। तो आग लगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑक्सीजन। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु बोलेगा तब, धातु बोलेगा तब, धातु बोला तो सीजियम। लेकिन अगर सबसे अधिक क्रियाशील धातु बोलेगा तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ये सबसे अधिक क्रियाशील हैं। हालांकि धातु होते हुए भी सीजियम पहले अपन नंबर पर आ जा रहा है। देखो सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम और पोटेशियम भी क्या है, धातु है। सोडियम और पोटेशियम भी क्या है, धातु हैं। लेकिन इनकी सबसे ज्यादा क्रियाशील है सीजियम। मैं क्रियाशीलता का क्रम बताऊंगा अगले में। अगला चैप्टर का नाम ही है धातु अधातु, धातु और अधातु, उसमें सब में आएगा। सर्वाधिक आयनन विभव हीलियम का होता है। और ये कल आयनन विभव बता चुका हूं मैं। आयनन विभव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना कि इलेक्ट्रॉन डालना। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। कल बताया था। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा अब मेरे को बताइए, आयनन विभव आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। आयनन विभव आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है कि कम होता है, बढ़ता है। ठीक है, केवल दो ही चीज तो याद रखना है जो कम होता है। क्या, परमाणु का आकार बाएं से दाएं में कम होता है, और दूसरा धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, कम होता है। बाकी सब बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ओके, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम, क्योंकि ये बहुत अधिक क्या होता है, क्रियाशील होता है। ठीक, एकदम वन लाइनर फैक्ट है, आपको ऐसी का ऐसी याद रखना है। चले आगे, चलिए अगला देखिए, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, ये भी यही सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक बोले। देखो या तो ऐसा बोल सकता है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, तो भी कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन को नहीं देना होगा तब क्वेश्चन को ऐसे देगा, इधर देखिए, फिर आया देखो फ्लोरीन, कहाँ है फ्लोरीन, ये देखो सबसे अधिक अधातु तत्व, जो जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा वो उतना ज्यादा अधातु होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन को दे सकता है। आंसर दोनों का क्या जाएगा, फ्लोरीन। सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ भी कौन होता है, फ्लोरीन। सर्वाधिक गैसीय अवस्था वाला वर्ग, वर्ग मतलब ग्रुप, किस ग्रुप में सबसे ज्यादा गैस है, तो 18वां जो ग्रुप होता है उसमें तो सभी गैस है। चलिए 18 ग्रुप कौन बता सकता है, हाथ उठाओ। वेरी गुड, 18वां ग्रुप। सवेरे के बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव है तुम लोगों से, टप 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 आंसर आता है। ठीक है, हाइड्रोजन हेलोजन ग्रुप 18वां वर्ग, सबसे पहले आएगा हाइड्रोजन के बाद हीलियम 18वें ग्रुप में। हीलियम के बाद क्या जाएगा, नियान। वेरी गुड, नियान के बाद आर्गन, नियान के बाद क्या आएगा, आर्गन। जेनान, रेडान, क्रिप्टॉन सब याद आ रहा है अब, रेडान वेडान क्या हूं, ये है 18वां ग्रुप। अरे मेरे को ना देख, पढ़ा दिया हूं बेटा मैं, ये ले 18वां ग्रुप और दिखा देता हूं तेरे को। 18वां ग्रुप देखना ही है तो और देख ले, ये ले 18वां ग्रुप, ये देख 18वां ग्रुप। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सबके सब गैस हैं, सबके सब क्या हैं, गैस है। तो कौन से वर्ग में सर्वाधिक गैस है, 18वां वर्ग। किस वर्ग में, 18वें वर्ग में। ठीक है, चले आगे। एक परमाणविक तत्व, अक्रिय गैसें जो होती है आपका, थोड़ा सा उनमें क्या होता है, परमाणविक मतलब एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं 18वें ग्रुप को। ठीक है, कौन से ग्रुप को, 18वें ग्रुप को ही अपन अक्रिय गैस बोलते हैं। इनमें काय का गुण पाया जाता है, एटॉमिक एलिमेंट के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चल, तेरे काम करना ही है। मानव शरीर, ये देखो ये क्वेश्चन का गिनती नहीं कितने बार आ चुका। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, यहाँ फिर देखो तत्व, तत्व है ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, तो शरीर में भी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ठीक है, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, अभी बताया सोडियम। मिट्टी के तेल में या केरोसिन में डुबो कर रखा जाने वाला तत्व सोडियम। हड्डियों के दांतों के निर्माण में करने वाला प्रमुख तत्व, जब हड्डी का बात आएगा कैल्शियम आएगा। ठीक है,
क्या? कैल्शियम। ठीक है, आपको बोलेगा मेरे दूध ब्रश में कैल्शियम है, मेरे टूथपेस्ट में कैल्शियम है, तो कैल्शियम से क्या होगा? हड्डी मजबूत होगा। कहाँ का? दांत का। दांत में भी हड्डी है। ठीक है, तो दांत मजबूत करना हो, हड्डी मजबूत करना हो, ठीक है, तो क्या लगेगा आपको? कैल्शियम। तो हड्डियों के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी है? कैल्शियम। ये बात करेंगे जब अपन बायो पढ़ेंगे तब और अच्छा क्लियर करेंगे। ठीक है, कैल्शियम। न्यूनतम आयनन विभव सीजियम, पीछे बढ़ा चुका हूं। किसे आवारा तत्व या शैतान तत्व कहते हैं? ठीक है, आवारा तत्व दिया तो ठीक है, मैं पढ़ सर आप तो पढ़ाए थे। शैतान तत्व दे देगा तो नहीं समझ में आएगा। वही जो लड़कियों का पीछा करता है, शैतान टाइप का, इसका भी पीछा कर रहा है, उसका भी पीछा कर रहा है, उसी को बोलते हैं आवारा या शैतान। ठीक है, क्योंकि एक स्थान फिक्स नहीं है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? आवारा तत्व। अधिकतम आयनन विभव हीलियम का होता है। दोनों क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है। न्यूनतम धनात्मक तत्व फ्लोरीन, क्योंकि मैक्सिमम ऋणात्मक होगा उतना ही क्या होगा? न्यूनतम धनात्मक होगा। ये भी आंसर आ जाएगा, फ्लोरीन। अब ये क्वेश्चन देखिए, अधिकतम गलनांक और क्वथनांक वाला तत्व। गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, कब वो गलेगा। और क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो किस तत्व का गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है, मतलब इसको गलाने के लिए या इसको उबालने के लिए बहुत अधिक आपकी आवश्यकता होगा, लगभग 2600-2700 अंश सेंटीग्रेड, लगभग 2600 से 2800 अंश सेंटीग्रेड। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? इतने ताप पर ये गलेगा या तो ये क्या करता है? उबलेगा। नाम है टंगस्टन। नाम क्या इसका? टंगस्टन। तो कौन सा तत्व सर जिसका क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है, तो टंगस्टन का। किसका होता है बेटा? टंगस्टन का। ये वन लाइनर है, जिसको समझ में आ रहा है वो समझ जाओ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो याद करना है, इसको रट्टा मार सकते हो। ठीक है, बस यही एक तरीका है। आगे चलो। न्यूनतम गलनांक और क्वथनांक वाला है, सबसे न्यूनतम गलनांक और क्वथनांक वाला होता है हीलियम। ठीक है, कौन होता है? हीलियम। ठीक। न्यूनतम गलनांक वाला धातु, देखो धातु बोल रहा है, धातु, पारा। सबसे कम गलनांक, एकदम कम ताप पर क्या हो जाता है? उबल जाता है या गल जाता है, पारा। ऑलरेडी कौन से फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में। एकमात्र धातु जो लिक्विड फॉर्म में रहता है कौन है? पारा। तो बहुत आसानी से क्या हो जाता है? वो गल जाता है। फ्लोरीन के बाद किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है? कल ही बताया था, 2-3 ठो का पेयर बताया था। फ्लोरीन के नीचे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे नाइट्रोजन। तो पहले फ्लोरीन को देखना है, फ्लोरीन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन आ जाएगा। तो फ्लोरीन के बाद सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसमें पाई जाती है? ऑक्सीजन में। वह तत्व जिसका श्रृंखलन प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है। श्रृंखलन का मतलब होता है चैन बनाना। क्या बनाना? चैन बनाना या बॉन्ड बनाना। कार्बन के कम से कम, ये देखो, कार्बन में 3-3 बॉन्ड पाए जाते हैं। कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी पाया जाता है, डबल बॉन्ड भी पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। इसको बोलते हैं श्रृंखलन। एक तो एग्जांपल बता देता हूं, CH4। ये देखो, अगर इसको श्रृंखला में बांटेंगे तो ये देखो चारों तरफ क्या मिलेगा आपको? H, H, H और ये H। ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा श्रृंखलन बनाने का गुण या बॉन्ड बनाने का गुण, ठीक है, या चैन बनाने का गुण किसमें होता है? तो कार्बन में। ठीक है। अधातु, ध्यान से देखो, अधातु जिसका गलनांक और क्वथनांक सर्वाधिक होता है, हीरा। कार्बन नहीं, हीरा। किसका होता है बेटा? इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों एकदम हाई होता है। वह धातु बताइए या वह तत्व बताइए जिसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। टंगस्टन। वह तत्व जिसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। न्यूनतम गलनांक और क्वथनांक वाला अधातु हीलियम। न्यूनतम गलनांक वाला धातु क्या है? मरकरी। क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। अधातुओं में सर्वाधिक विद्युत चालक, तो अधातुओं में एक ही विद्युत का चालक है, वो क्या है?
अभी थोड़ा देर पहले बताया ग्रेफाइड। क्या बताया? ग्रेफाइड। सर्वाधिक जहरीला तत्व प्लूटोनियम। क्या होता है बेटा? प्लूटोनियम। अधातु जो धात्विक चमक दर्शाता है, देखो है धातुओं में, पहले अधातुओं में चमक नहीं होता। किसमें चमक नहीं होता? अधातु तत्वों की खासियत है, नॉन मेटल्स की खासियत होती है उसमें चमक नहीं होता, और मेटल्स की खासियत होती है उसमें चमक होता है। जैसे देखो ये देखो ये अलग से चमक रहा है येलो कलर का, ठीक है। जो चीज मेटल है अलग से चमक रहा है, तो धातुओं की एक खासियत होती है उसमें चमक होता है, ठीक है। क्या होता है उसमें? चमक होता है। लेकिन अधातुओं में चमक नहीं पाया जाता। दो तत्व ऐसे हैं जिनमें चमक पाया जाता है, एक होता है आयोडीन और दूसरा ग्रेफाइड। पेंसिल का लीड देखियो, थोड़ा थोड़ा चमकते रहता है, ऐसे देखोगे तो चमकते रहेगा, ठीक है। तो अधातुओं में दो ही अधातु हैं जिसमें चमक होता है, एक है क्या? ग्रेफाइड, और दूसरा क्या है? आयोडीन। ठीक। तू बता आयोडीन नमक खाता है कि बिना आयोडीन का नमक खाता है? अरे नमक में आयोडीन होता है, तेरे को पता था? होता है। क्यों होता है? नहीं पता है तेरे को? तेरे को पता है क्यों होता है? तेरे को भी नहीं पता है? तेरे को पता है रे? तेरे को पता है? राजेश तेरे को पता है क्यों होता है आयोडीन? नहीं पता है। किसी को इतने में पता है आयोडीन क्यों होता है नमक में? तेरे लोल। क्योंकि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गला ऐसा ब्लाडा टाइप का फूल जाता है, वो रोग है घेंघा। कौन सा रोग है? घेंघा। तो उस रोग से दूरी पाने के लिए या घेंघा रोग से बचाव के लिए आयोडीन नमक खाने की सलाह दी जाती है। कौन सा नमक? आयोडीन नमक। इसीलिए पहले पूछते हैं तुम्हारे नमक में आयोडीन है? हाँ। आजकल तो दूध पेस्ट में नमक हो जा रहा है, ठीक है। दूध पेस्ट से ही क्या चल दे रहा है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। घोंघा नहीं रे, घेंघा, घोंघा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। घोंघा तो मिलेगा तेरे को नदी नाला में, घोंघा, ठीक है। उसी को अभी छत्तीसगढ़ की महिलाएं घर ला लेंगे सूतई, और घिस घिस के आम छिलनी बनाएंगे। नेचुरल है। अरे लेकिन ये तुम्हारे हाथ तुम्हारे छिलनी में कटवट जाएगा, उनका बड़ा बकायदा एकदम मस्त शेप में बनता है, ऐसा अंगूठा यहाँ फंसता है, सट सट सट। क्या बनता है उससे? आम छिलनी। छत्तीसगढ़ की महिलाएं एडवांस, बहुत एडवांस है, समझ में आ रहा है? चलिए इधर देखो, सर्वाधिक भारी पाए जाने वाला प्राकृतिक तत्व। अरे भारी तत्व यूरेनियम। क्या है बेटा? यूरेनियम। विद्युत का सबसे खराब चालक, बेड कंडक्टर, हीरा। हीरा काटो, गलत है यहाँ पर। बेड कंडक्टर आएगा ग्रेफाइड। अरे यार ग्रेफाइड बोल रहा हूं मैं। अभ्रक। क्या आएगा बेटा? अभ्रक। ग्रेफाइड लिख रहा हूं, ये तो विद्युत का चालक होता है। अभ्रक मतलब माइका। अभ्रक मतलब माइका, माइका को अभ्रक बोला जाता है, ठीक है। तो विद्युत का ये कुचालक होता है अभ्रक। गुड की बैड? बैड कंडक्टर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी, ठीक है। सबसे अच्छा सुचालक चांदी। चांदी का उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है उसके बाद भी। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन में आंसर लेना है, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, बस। चोरी हो जाता है, बताए थे सर, बोलना मत, ठीक है। सर्वाधिक कठोर पाया जाने वाला तत्व, हाँ ये हीरा है। ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? हीरा, ठीक है। सर्वाधिक हल्का ठोस धातु, पिछले भी बता दिया हूं, लिथियम। बहुत हल्का होता है, धातु होते हुए भी बहुत हल्का होता है, चाकू से कट जाता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये चाकू से कट जाते हैं ठोस होते हुए भी, ठीक है। अरे धातु होते हुए किस में कट जाते हैं? ये देखिए, अब ये 1 to 20 आपको याद रखना है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे ये 20 को बार बार 2-4 बार पढ़ोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और ये 20 से ही क्वेश्चन आने हैं, और ये 20 से ही क्वेश्चन आता है। अगर इससे नहीं आएगा तो 2-4 मैं बताऊंगा अलग से, उसमें आएगा, या तो हेलोजन से आएगा या अक्री से आएगा, बस बात खत्म। और क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो एक दो टोक उठाते हैं। चलिए हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन धातु है कि अधातु? पहले मेरे को ये बता दो। सभी गैस अधातु है, सभी गैस
नॉन मेटल। ठीक है, लगभग सभी गैस क्या है, नॉन मेटल। पहला बात मतलब अधातु है। एक बात, इसके खोजकर्ता का नाम 2 बार पूछ चुका है व्यापम वाला, कैवेंडिश। खोजकर्ता का नाम कैवेंडिश। ये सबसे हल्का तत्व होता है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। दूसरा बात याद रखना है, हाइड्रोजन में से भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है, फ्यूचर फ्यूल। ये एक बात हमेशा याद रखना है। कैसे भविष्य का ईंधन, इन फ्यूचर जब आपके सोर्सेस खत्म हो जाएंगे, एलपीजी गैस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपके सोर्सेस खत्म हो जाएंगे, तब उसमें उस समय हाइड्रोजन का उपयोग एज ए ईंधन फ्यूल के रूप में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, या फ्यूल के रूप में इसका उपयोग करेगा। कैसे पता चला कि ये ईंधन होगा, क्योंकि सूर्य का जो कोर होता है, सूर्य का कोर देखियो जहां पर बहुत ज्यादा अधिक ऊर्जा निकलता है, तो सूर्य के कोर में, ठीक है, एनर्जी का कारण है नाभिकीय संलयन। ध्यान से मेरी बात सुनना, हाइड्रोजन जो तत्व है, हाइड्रोजन के जो एलिमेंट है, इनका वहां पर संलयन होता है। क्योंकि हाइड्रोजन में एनर्जी पाई जाती है, ऊर्जा पाई जाती है, इसीलिए बोला जाया गया कि ये फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूल होगा। ठीक है, खोजकर्ता का नाम केवेंडिश। खोजकर्ता का नाम केवेंडिश। इसे भविष्य का क्या कहा जाता है, ईंधन कहा जाता है। इज आल्सो नोन एज आवारा तत्व या बदमाश तत्व। क्या बताया पीछे, शैतान तत्व। इसे आवारा या शैतान तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी में इसको दो दो स्थान प्राप्त है। ये देखो, ये आवर्त सारणी मान लीजिए, तो ये वर्ग नंबर, ये है वर्ग नंबर 1 2 ऐसे चलेंगे, ये होगा 17 और ये होगा 18। तो हाइड्रोजन को ना यहां पर भी जगह प्राप्त है और हाइड्रोजन को यहां पर भी जगह प्राप्त है, वर्ग 1 और वर्ग 17 में। चूंकि इसको दो दो जगह आवर्त सारणी में स्थान प्राप्त है, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें कम से कम हाइड्रोजन के बारे में याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में दो चार बातें। खोजकर्ता का नाम हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, ये सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन के बाद आ जाइए हीलियम में। कहा आ जाओ, हीलियम। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉर्मन लॉकायर इसके खोज करता है, नहीं जानोगे तो चलेगा, फिर भी पढ़ लिए। नॉर्मन लॉकायर इसके खोज करता। अब ध्यान से देखो, गुब्बारे में भरा जाने वाला गैस, बार बार क्वेश्चन आएगा। जो देखते हो मेला हाट में जाते हो, वैसे फूल आके दिल विल बना कैसे लटकाए रहता है, हाँ मेरे को चाहिए दीदी, मेरे को मेरा बाबू ने खाना खाया नहीं खाया उससे कोई मतलब नहीं है, एक तो फुग्गा ला के दे बोले। ठीक है, हाँ, लाल कलर का दिल वाला उड़ते रहता है, मेला हाट में देखे हो। हाँ, अरे नहीं, तुम लोग तो विदेश से आए हो, मैं भूल जाता हूँ, सीधा ब्रिटेन ब्रिटेन से आए हो, तुम लोग कहाँ देखे होगे। ठीक, हाँ, विदेशी लोग हो। तो हमारे तरफ जो छोटा छोटा हम लोग जो गरीब लोग मेला हाट जाते हैं ना, वहां पर लाल कलर का दिल बना के फुग्गा उड़ते रहता है। तो बच्चे भी जिद करते हैं, बच्चों से ज्यादा बच्चों की माँ जिद करती है, फुग्गा देवा दे एक ठो। ठीक है, हंस रहा है बे, तू ही आएगा हमारे जमाने में, तब समझ में आएगा तेरे को। तो उसमें जो है, जो गैस भरा जाता है वो है हीलियम। लेकिन मैं एक बात और बता रहा हूं, सबसे हल्का जो गैस है वो तो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को नहीं क्यों नहीं भर रहे हो सर। दूसरा चीज, वायुयान का जो टायर होता है, वायुयान का जो टायर होता है, उसमें भी भेज भरते क्या है, हाइड्रोजन। दो जगह बोला मैं, सॉरी, हीलियम। दो जगह क्या बोला मैं, हीलियम। तीसरा याद रखना है, जब गोताखोर, गोताखोर, यस, स्कूबा डाइविंग नाम सुने हो, समुद्र समुद्र में जाते हैं तो अंदर में घूमते हैं, देखना पीछे में सिलेंडर लटके रहता है, फुई फुई उससे गैस निकलते रहता है। तो जो सिलेंडर रहता है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, हीलियम मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं, हीलियम। ठीक है,
वायुयान के टायरों में भी क्या मिलाया जाता है? हीलियम। अब क्यों मिलाया जाता है, ध्यान से सुनो। इसी को मिला रहे हैं, जबकि हल्का कौन सा है? गुब्बारा तो और मस्त उड़ेगा, एकदम साए साए करेगा। थोड़ा सा हवा भरे, जितना तो तेरा हीलियम में नहीं उड़ता उतना तो हाइड्रोजन में साए साए करेगा। हल्का था, हल्का है, हवा से हल्का उड़ना ही है ऊपर। बात समझ में आया? लेकिन इसका नहीं करते, क्योंकि ये एज ए फ्यूल, ईंधन है। इसमें बहुत आसानी से क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। बात समझ में आया? और बच्चा बेचारा हवा डाल से फूट जा रहा है, हवा भरा फट से फूट जा रहा है, हवा भरा फूट जा रहा है, वो बर्बाद हो जाएगा, फुग्गा दुकान बंद कर देगा। समझ में आ रहा है? उससे अच्छा गुपचुप बेच लू बोले तो फुग्गा उग्गा बंद करेगा, कहाँ जाएगा? गुपचुप भेल दुकान लगा लेगा। क्यों? हाइड्रोजन को जैसे भरेगा थोड़ा देर बाद ऑटोमेटिक उसमें अंदर में प्रसार आएगा, क्योंकि ये क्या ईंधन है, फट से फूट जाएगा। वायुयान के टायर में बढ़िया उड़ रहा है, हवा लिया, ठीक है, प्रेशर बना और फैलना चालू, बूम, वायुयान का टायर फट गया। लैंडिंग के समय आग लग गया, सब पार, जितने बैठे थे सब पार। नया इलेक्शन। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। तो इसीलिए वायुयान के टायर कि देखो, अभी हीलियम क्यों भर रहे हैं, अब मेरी बात समझना है, हीलियम क्यों भर रहे हैं और कोई गैस क्यों नहीं मिला? हीलियम एक अक्रिय गैस है। आप ध्यान दो, हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है, ये क्रिया ही नहीं करेगा। मूलका करना जाओ। अक्रिय का मतलब यही होता है, अक्रिय का मतलब मूलका करना। ना इससे कोई लेना देना, ना इससे कोई लेना देना, तब क्या कहलाता है? अक्रिय गैस। ठीक है। वैसे भी अक्रिय होने के लिए आदमी को कम से कम शादी के 25 साल बाद अक्रिय होता है। नया नया शादी में बहुत सक्रिय रहता है, हाँ, गुपचुप ले जाएगा, ठीक है। छोड़ दे अब सब। तो 25 साल बाद उसको समझ में आ जाता है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 20-25 साल बाद अंतिम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, समझ आता है कोई मतलब नहीं है। और वैसे ही देखो, अब वो अक्रिय हो गया, अक्रिय मतलब कोई लेना देना नहीं। वैसे ही हीलियम जो गैस है वो कैसा गैस है? अक्रिय गैस है, वो रिएक्शन नहीं करता है। इसीलिए वायुयान के टायरों में, गुब्बारे में, गोताखोर अपने सिलेंडर में क्या लेके जाता है? पूरा का पूरा ऑक्सीजन नहीं ले जा सकता, उसमें मिलाना पड़ता है। क्या मिलाएगा? हीलियम को मिलाता है, ठीक है। ये जमने नहीं देता, क्योंकि ये क्रिया नहीं करता। क्या नहीं करने देता? जमने नहीं देगा, ठीक है। ठंड वंड में देखना सिलेंडर विलेंडर जम जाता है, ठीक है। बर्फ जम जाता है, बर्फ सिलेंडर के ऊपर में। अब तुम लोग देखे हो नहीं देखे हो मेरे को नहीं मालूम, ठीक है। बर्फ जम जाता है, इस तरह का। आ जाइए लिथियम, तीसरे नंबर पर लिथियम। अभी आपको बताया था लिथियम एक सबसे हल्का धातु तत्व है, सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व क्या है? लिथियम, ठीक है। इसके बाद आ जाइए कार्बन। लिथियम का 3, कार्बन का 4। कार्बन के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। अब देखिए कार्बन को, कार्बन का देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ये टूटता कैसे है? 2 और 4 में, 2 और 4 में। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, इसकी मर्जी है। लेकिन कार्बन, ठीक है, अधातु है। कैसा है? अधातु है, ठीक है। कार्बन के नीचे जर्मेनियम, कार्बन के नीचे जर्मेनियम, दोनों 14-14 ग्रुप में, कार्बन के नीचे जर्मेनियम, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, कार्बन प्रकृति में 0.003% पाया जाता है। बहुत पढ़ना है कार्बन के पीछे, एक चैप्टर है पूरा, ठीक है। कार्बन के बिना तो केमिस्ट्री नहीं हो सकता, है ना भाई? तो हर चीज में कार्बन पाया ही जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप हैं। ये क्या कहलाते हैं? कार्बन के अपरूप, जिसमें हीरा ज्ञात तत्वों में सबसे कठोर तत्व है। जितने भी आपको ज्ञात एलिमेंट हैं उन सब में कठोर कौन सा है? हीरा। और ग्रेफाइड अधातु होते हुए
बिहेव करता है अक्री जैसा, अक्री गैस नहीं है, उसके बाद भी कैसा बिहेव करता है, अक्री जैसा। ठीक है, देखो ध्यान से, चिप्स खाते हो और जाओगे, अभी देखना अंकल चिप्स दे बोलेगा, चिप्स के अंदर में ऐसे दबाओगे तो ऊपर में हवा भरा रहेगा। अरे हाँ या ना, हवा भरा है, ये हवा है नाइट्रोजन। अगर ये हवा को देखो अक्री है, अगर इसको ना भरें तो आपका आलू आलू ऐसे मिल मिला के ऐसे मुठिया रोटी बन जाएगा कुछ दिनों में। कौन कौन खाया है मुठिया रोटी? नहीं खाया है ना, हाँ। तो ये मुठिया रोटी बन जाएगा अंदर में मिल मिला के। ठीक है, इसीलिए एक एक ठोक आलू का चिप्स अलग अलग रहे, इसीलिए वहां पर गैस डाला जाता है नाइट्रोजन। कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन गैस। ओके, एक बात। दूसरा बात, विद्युत के बल्ब में, विद्युत बल्बों में, लेकिन एक आंसर ये आएगा बेटा, नियॉन पहले ऑप्शन आना है। अगर नियॉन ऑप्शन में है तो नियॉन आएगा, नियॉन ऑप्शन में नहीं है तब नाइट्रोजन आएगा। ठीक है, चलो आगे छोड़ दो। वैसे ही वायुयान के टायर में पहले आपको देखना है हीलियम है क्या, हीलियम ऑप्शन में नहीं होगा तब नाइट्रोजन लेना है, क्योंकि ये भी कैसा है, अक्री है नहीं, लेकिन बिहेव कैसा करता है, अक्री का। वैसे ही साथ में याद रखना, ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट। किसी मरीज से मिलने गए हो, नहीं गए हो, जाना, कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। ऑक्सीजन का सिलेंडर लगे रहता है, क्या लगे रहता है, ऐसे ऐसे करके मास्क वास्क लगे रहता है, ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, जिसको डॉक्टर बोल देता है वेंटिलेटर में है भाई, वेंटिलेटर मतलब कहानी खत्म। ठीक, ओके। अब ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21%, 20 समथिंग, मतलब 21% क्या है, ऑक्सीजन है। उसमें मिलाना पड़ता है नाइट्रोजन। तो रोगी व्यक्ति को ऑक्सीजन देने वाले सिलेंडर में कौन सा गैस मिलाया जाता है, नाइट्रोजन। प्रकृति में 98% नाइट्रोजन है। कितना परसेंट? 78% क्या है, नाइट्रोजन, और 21% ऑक्सीजन। ये हो गया 78 और ये हो गया 21, कितना बन गया, 99% गैस हो गया, 1% बाकी सब है। उसमें भी कार्बन 0.003% है मात्र, इससे कम आर्गन होता है, थोड़ा सा, बहुत कम आर्गन होता है, बाकी गैसें बहुत कम होती है। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना है अब आपको। रोगी व्यक्ति को जो सिलेंडर में जो ऑक्सीजन दिया जाता है, उसमें ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाया जाता है, नाइट्रोजन मिलाते हैं। वो 99% हो गया, जो नॉर्मल आप वातावरण में जो लेते हो वो रोगी व्यक्ति 99% ले रहा है। दूसरा मेरी बात याद रखना है, अगर कोई गोताखोर स्कू डाइविंग करने जा रहा है, ठीक है, समुद्र के भीतर या झील के भीतर, तब उसके जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें कौन सा गैस मिलाते हैं, हीलियम। यही फंसोगे, बस ध्यान देना। नाइट्रोजन कब मिला रहे हैं, रोगी व्यक्ति के सिलेंडर में, और हीलियम कब मिला रहे हैं, गोताखोर के सिलेंडर में। याद रखोगे, चलो कोई बात, बढ़िया। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है, 78% नाइट्रोजन है। चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के बिना जीवन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन का सबसे काम है आग लगाने में सहायक होता है। ठीक है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, एल्युमिनियम। गुड। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, एल्युमिनियम। दो क्वेश्चन आएगा, एक आएगा तत्व, तत्व आएगा तो क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और धातु आएगा तो आ जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, ओके। आ जाओ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एक ही क्वेश्चन पूछेगा और उसके सिवा कोई क्वेश्चन ही नहीं है। फ्लोरीन में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है, बात खत्म। फ्लोरीन से एक ही क्वेश्चन आएगा बस। इसके बाद आ जाओ सोडियम। इसके बाद आ जाइए सोडियम। सोडियम Na 11, 281, 281। ओके, सोडियम को मिट्टी, क्वेश्चन यही आएगा, सोडियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु है। कैसा धातु है? बहुत अधिक क्रियाशील धातु है, जो वातावरण की नमी को लेकर के
एटमॉस्फेयर के एक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके आग लगा लेता है और बर्न हो जाता है। आग नमी एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब ऑक्सीजन को ले रहा है। जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। हाथ में रखोगे सोडियम जल जाएगा। ठीक है। सोडियम को अगर मिट्टी के तेल में डुबा के नहीं रखा जाता है तो सोडियम में क्या लग जाता है? आग लग जाता है। इसीलिए सोडियम को कहां पर रखते हैं भैया? मिट्टी के तेल में डुबाकर। ये क्वेश्चन 50 बार आया हुआ है और आते रहेगा। ठीक। इसके बाद बात करते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब हैं अर्धचालक। तो जर्मेनियम एक पहला तो याद रखना है आपको, सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन क्या एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक, सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14। 15 किसका होता है? फास्फोरस का। 16 किसका होता है? सल्फर का। ठीक है। तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14। ठीक है। सिलिकॉन का सबसे ज्यादा उपयोग होता है बेटा आईसी चिप बनाने में, या सिलिकॉन चिप बोलोगे तो भी चलेगा। उसी को आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप। क्या बोलते हैं? आईसी। तो सबसे ज्यादा सिलिकॉन, जितना मोबाइल मोबाइल ये मेमोरी कार्ड फलाना ढिकाना, ये पेन ड्राइव वो ड्राइव सब कर रहे हो ना, ये सब में क्या लगा हुआ है? ठीक है, वही है इंटीग्रेटेड चिप। तो इंटीग्रेटेड चिप बनाने में या सिलिकॉन चिप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और सर्वाधिक उपयोग कहाँ है इसका? कंप्यूटर। मोबाइल भी चलता फिरता कंप्यूटर है। जब से मोबाइल लैपटॉप बंद हो गया बिकना। अरे हाँ या ना? मोबाइल आ गया मतलब चलता फिरता क्या है आपके पास? कंप्यूटर। सारा चीज तो मोबाइल से हो जा रहा है। कंप्यूटर उद्योग में इसमें भारी गिरावट आया है। आपके एंड्रॉइड फोन के आने जाने से, इस फोन के आ जाने से कंप्यूटर उद्योग में भारी गिरावट आ गया है। लेकिन भैया जहां पर उद्योग है, जहां पर इंडस्ट्रीज है, जहां पर काम है, वहां तो काम आएगा ही। अभी तो मोबाइल से नहीं बन सकता था, है ना भाई? तो जिनको नीड है वो ही कंप्यूटर ले रहा है, बाकी चलता फिरता सबके पास है। ठीक है। रात को ज्यादा काम आता है। यूं यूं मैसेज आता है। हाँ। ये मोबाइल का प्रमुख उपयोग। ऑक्सीजन के बाद भूपर्पटी पर दूसरे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद भूपर्पटी में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? सिलिकॉन। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, भूपर्पटी पर दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, ठीक, एल्यूमिनियम। सल्फर। सल्फर। तुम लोग प्याज व्याज काटे हो कभी? जैसे प्याज काट रहे हो, कुछ देर बाद ऑटोमेटिक आंखों से क्या निकलना चालू हो जाता है? आंसू, है ना? तो जो गंध है, वो जो गंध उड़ रहा है गैस के रूप में, वो सल्फर गैस आपकी आंखों में पड़ता है। कौन सा गैस पड़ता है? लहसुन बहुत सारा छीलना, सेम चीज होगा, उसका गंध, विशेष गंध आता है। और कुछ ज्यादा ही लहसुन छीलोगे तो उससे भी प्याज के जैसा क्या निकलता है? आंसू। तुम लोग तो इतना महंगा लहसुन एक ठोक डाल दिया, दो ठोक डाल दिया तो उसमें पता नहीं चलता। ठीक है। अब भाईजान के यहाँ बिरयानी बनेगा तो आधा किलो लहसुन छील बोलेगा, क्योंकि प्याज एक ठो काटोगे तो कहाँ पता चलेगा? आधा किलो प्याज काटते हो, 1 किलो प्याज, प्याज सस्ता है दबा काटते हो, लहसुन 2 ठो नहीं आएगा जितने में 1 किलो प्याज आएगा। तब जब लहसुन को भी ऐसी मात्रा में आप छीलेंगे तब भी उससे एक गैस निकलेगा, गैस है सल्फर। कौन सा गैस? सल्फर। तो प्याज काटने से आंखों में आंसू आता है, इसके पीछे कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो सल्फर। लहसुन के गंध में कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो सल्फर। ठीक है। मूत्र से बदबू आती है, कौन सा गैस जिम्मेदार है? अमोनिया। सब क्वेश्चन आता है भैया, सब क्वेश्चन आता है। अरे भैया तेरे घर में ठीक है, तू बढ़िया मस्त साफ सुथरा रखे हो, पानी वानी डाल के बराबर टके हो, लेकिन सार्वजनिक जगह में मोहल्ला का करना जाना, अपना बाथरूम क्या निकल लिया, एक आया उसी के ऊपर दूसरा भी दिया निकल लिया, तीसरा भी आया, उसके बाद 10 दिन बाद देखना अचानक भयानक वहां से गुजरो, कोई पता चल जाता है बाजू में क्या है, सार्वजनिक। ठीक। तो वो जो गंध आ रहा है, अमोनिया, किसका गैस गंध रहता है? अमोनिया का। अभी बात कर रहा हूं मैं सल्फर का।
प्याज काटोगे सल्फर, लहसुन में सल्फर। ओके, चलिए क्लोरीन। अच्छा ध्यान से एक बात को देखना कभी भी चांदी के चम्मच से, क्वेश्चन डायरेक्ट आया था पीएससी में, ध्यान से देखो, चांदी के चम्मच से अंडा खाने की सलाह नहीं दी जाती। क्यों? चांदी का जो चम्मच है सिल्वर, अंडे पाए जाने वाले सल्फर से क्रिया करके चांदी के चम्मच को गला देता है गट के अंदर। चम्मच समेत अंडा, चम्मच समेत अंडा, ठीक है, तुमको पता ही नहीं चलेगा चम्मच खा रहे हो कि अंडा। तो याद रखना है ये सिल्वर को घिस देता है या गला देता है, कौन? सल्फर। ठीक है, चांदी के देखो ये सिल्वर को क्या कर देता है बेटा, घिस देता है या क्या कर देता है, गला देता है। इसीलिए चांदी के चम्मच नहीं खाना चाहिए अंडा। पहले के लोग थे भैया, रईस रईस, तुम लोग की बात नहीं कर, तू प्लास्टिक का चम्मच ना मिले अब तो, उसे में ऐसे ऐसे घुमा दिए गिलास में, घुल तो ठीक है, नहीं घुला तो ठीक है। ओके, क्लोरीन। क्लोरीन का दो चार उपयोग है। पहला तो याद रखना, विरंजक चूर्ण बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में, ये बनाने में सहायक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लोरीन क्या करता है, रंगीन को रंगीन बनाने में सहायक है। कोई कलर्ड फुल है और उससे कलर को हटाना है, इसका मेन उपयोग होता है महिलाओं के बड़ी बड़ी साड़ियां, मैं ड्राई क्लीनिंग में दूं, मैं नहीं दूं, तुम अल्लाह जा, क्या 3,000 का साड़ी है तो पर दाग लगा है, वहां से बड़े प्रेम से दाग को निकाल लिया जाता है। दूसरा, फूलों का रंग उड़ाने में सहायक है। लाल गुलाब जाके स्प्रे मार दो 3-4 बार, गुलाब से रंग गायब। ठीक है, साथ में देखना अश्रु गैस, लेकिन अश्रु गैस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अमोनिया, अभी जो बता रहा था मैं। अश्रु गैस का मतलब आंखों से क्या निकलना, आंसू निकलना। ठीक है, इसके लिए उत्तरदायी गैस होता है अमोनिया। ठीक है, अश्रु गैस बनाया जाता है, झगड़ा लड़ाई बम विस्फोट जब बम होता है तो अश्रु गैस दिला जाता है। सफेद कलर का धुआं नहीं फेंकता है सरकार, और का जब किसान विसान आंदोलन पे आ जाए, ये आंदोलन पे आ जाए, वो आंदोलन पे आ जाए, तब वो अश्रु गैस है। आगे सब मिलेगा आपको। ठीक है, और याद रखना इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है क्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन बंधुता इसलिए सर्वाधिक होती है क्योंकि बड़े आसानी से क्लोरीन Cl-1 सबके साथ NaCl, फलाना Cl, ये Cl, वो Cl, HCl, देखे हो हर किसी के साथ बड़े आसानी से जुड़ जाता है। ठीक है, कौन? क्लोरीन। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 11, वर्ग 17 और वर्ग 18 इतने काम का है। वर्ग 1 को बोला जाता है क्षारीय धातु, वर्ग 2 को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। खत्म हो गया, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। जिसको याद रखना है वो याद रखना, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये नाम पढ़ लेना तुम लोग। इस वर्ग को क्या बोला जाता है, एक नाम क्षारीय धातु। ये तेरे काम का नहीं है। क्षारीय धातु किस वर्ग में होता है, वर्ग 1 में। क्षारीय मृदा धातु किस में होता है, वर्ग 2 में। ठीक है, 11वां वर्ग को बोलते हैं सिक्का ग्रुप। क्या बोला जाता है, सिक्का ग्रुप या सिक्का वर्ग। जितने भी क्वाइंस होते हैं या आपने आज तक इतिहास में क्वाइंस पढ़े हैं वो इन्हीं से बना है। देखो कभी कभी कोई, ये देखो AU गोल्ड, सोने का सिक्का पढ़े हो, चांदी के सिक्के पढ़े, ये क्या है, कापर। और RG मतलब ये रांगा वांगा होता है, छोड़ो, ये भी होगा कुछ ना कुछ, छोड़ दो। ये 3 तो जानते हो ना जिसे सिक्का बनता है, इसीलिए इस ग्रुप को बोला जाता है सिक्का ग्रुप। ग्रुप नंबर 11, 11वां ग्रुप। अगर पूछा जाएगा कौन सा ग्रुप सिक्का के नाम से जाना जाता है तो 11वां ग्रुप। ठीक है, इसे सिक्का धातु तत्व या सिक्का धातु ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। चलिए 17वां ग्रुप को बोला जाता है हेलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्राडीन और एक और है कोई पता नहीं। ठीक है, इस वर्ग में आने वाले तत्वों को सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं, सर्वाधिक फ्लोरीन, इन्हें हेलोजन ग्रुप भी कहा जाता है। और ये आखिरी वाला कौन सा है, ग्रुप, इसको बोला जाता है नोबल ग्रुप, जीरो ग्रुप, अक्री ग्रुप, सबके नाम से जाना जाता है। ये मुख्यतः गैस होते हैं। ठीक है, इस वर्ग को शून्य समूह कहते हैं क्योंकि ये ग्रुप अपना अष्टक पूरा कर चुका रहता है। अष्टक पूरा करने के लिए अंतिम में या तो 2 चाहिए या तो 8 चाहिए या तो 8। देखो किसी के पास 18 है तो ऐसे 18 नहीं हो जाता, 2 16 ऐसा नहीं होता, 2 8
8 ऐसे, ठीक है। तो 2 8 18 32 ऐसे अपने को पूरा किया जाता है। तो जब 2 और देखो, तो 2 8 ये भी पूरा हो गया। ये देखो, ये हीलियम 2, नियान 10, 10 कैसे बनेगा? 2 और 8, आर्गन का होता है 18, 2 8 8, क्रिप्टॉन जेनान रेडान ये सब में अक्रिय है। इन्होंने अपना अष्टक को पूरा कर लिया, इसलिए इसको बोलते हैं अक्रिय गैस। इन्होंने अपने अष्टक को क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है, इसलिए क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस कहा जाता है। चलें थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। हेलोजन समूह, कौन सा समूह? हेलोजन समूह। हेलोजन समूह के तत्व, पहला है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बारे में एक ही चीज याद रखना है बेटा, ये सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब जो बात बोल रहा हूं और ध्यान से पहला बात तो ये हो गया, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। दूसरा, इसका परमाणु 9 होता है। और ये क्या देखो, ये अब एल कोष में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। पहले के कोष होता है, इसमें 2 होता है। के बाद एल होता है, इसमें 8 होता है। अगर ये पूरा बराबर हो जाता, देखो इसका होता है, देखो क्या 9, फ्लोरीन का होता है 9। कितना होता है? 9। तो ये कैसे भराएगा? इसमें 2 भराएगा, इसमें कितना भराएगा? 7। चाहिए कितना? 8। इसीलिए बोला एल कोष में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक, आगे देखो इसका उपयोग आपके काम का है। अब इससे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बनता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये आपके घर के फ्रिज से और एसी से जो गैस निकलता है उसमें होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है तापमान। कार्बन की मात्रा जब बढ़ती है तो इससे तापमान इंक्रीज होता है। क्या बढ़ता है? तापमान इंक्रीज होता है। इसी घटना को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नॉर्मल सी भाषा में भी जान लो, तापमान का बढ़ना। ग्लोबल वार्मिंग मतलब तापमान का बढ़ना। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस भी कहलाता है। ग्रीन हाउस गैस भी कहलाता है, एक ही मतलब है ना। चलिए, इसी फ्लोरीन से बनेगा पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन नाम याद हुआ? क्या क्वेश्चन पूछेगा? अब ध्यान से मेरी बात सुन। टेफ्लॉन का एकलक क्या होता है? टेफ्लॉन, टेफ्लॉन एक बहुलक है, पॉलीमर है। टेफ्लॉन क्या एक बहुलक है? बहुलक मीन्स पॉलीमर है। और जो बहुलक होते हैं बहुत सारे एकलक से मिलकर बनते हैं। एकलकों के मिलने से बहुलक बनता है। एकलक 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 एकलक, अब बन जाएगा बहुलक। बात समझ में आया? तो इसी को बोल रहा हूं बेटा, मोनोमर 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 इक्वल टू पॉलीमर। टेफ्लॉन एक पॉलीमर है। टेफ्लॉन क्या एक पॉलीमर है। अब आपको पूछेगा जो टेफ्लॉन पॉलीमर है उसका मोनोमर क्या होता है, एकलक पूछेगा हमेशा। तो टेफ्लॉन का एकलक क्या होता है? पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन। इधर पढ़, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन। ये एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, टेफ्लॉन का एकलक क्या होता है? टेफ्लॉन में एकलक क्या होता है? पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन। आ गया है, आ गया है, ग्रुप में आ गया है, सब लिख डालेगी, कैच कर डालेगी। ठीक है, और दूसरा देखो, टेफ्लॉन। नया नया कोई गाड़ी खरीदता है, उसको कैसे बनाएगा बेवकूफ? या नया नया बर्तन आता है, आजकल नया बर्तन आ गया है, नॉन स्टिक बर्तन जिसको बोलते हो तुम लोग, बोलेगा टेफ्लॉन का कोटिंग है सर, इसमें खाना कभी चिपकेगा नहीं। अरे तू ना बिना तेल के ऐसे डोसा डाल, यहाँ डालेगा प्लेट में गिरेगा। ठीक है, ऐसा बेवकूफ बना के बर्तन बेचा जाता है। ठीक है, और क्या बोलेगा? टेफ्लॉन कोटिंग है, टेफ्लॉन। जैसे बहना, जैसे नया नया कोई आदमी बाइक लिए रहता है और उसको बोलेगा सुन इधर आ, 1500 रुपया में 3 बार टेफ्लॉन कोटिंग होगा। जब जब सर्विसिंग कराने आएगा ना, यहाँ टेफ्लॉन कोटिंग करा लेना। क्या होता है उससे? तेरा बाइक 3 साल तक नया नया दिखेगा। हाँ हाँ, तुरंत कर, 1500 रुपये ले टेफ्लॉन कोटिंग। ठीक है,
अरे कोई भी गाड़ी खरीदता है उसको ऐसी पहनाया जाता है, क्या बोल के? टेफनाल कोटिंग। ठीक है, तुम लोग भी करा लेना। क्लोरीन। ठीक है, परमाणु क्रमांक 17, परमाणु क्रमांक 17। क्लोरीन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्लोरीन का उपयोग पहला बात तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीच करना का मतलब होता है कहीं काई फाई जम गया है उसको साफ करना, ब्लीचिंग कहलाता है। ठीक है, एक ही बार कराता है आदमी ब्लीचिंग, जब शादी करने रहता है, बोले मुंह कान में काई जम गया ठीक कर दे और महिलाएं हमेशा करा के शादी करती है ब्लीचिंग। ठीक है, तो ये यही बोल रहा हूं मैं, ब्लीचिंग पाउडर मस्टर्ड गैस में, जल के शुद्धिकरण में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर जल आपका अशुद्ध है तो क्लोरीन का उपयोग करके उसको क्या किया जाता है, अगर उसमें किसी तरह क्लोरीन गैस छोड़ दिया जाए तो जल का शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है, चलिए ब्रोमीन, Br, ब्रोमीन, ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाला क्या है, अधातु है, बता चुका हूं ब्रोमीन। इसका उपयोग औषधि बनाने में होता है। ब्रोमीन एक यौगिक है, ब्रोमीन का एक यौगिक है, यौगिक मतलब कंपाउंड। एक तरफ ब्रोमीन रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा, चांदी। एजी और बीआर दोनों मिलकर बन जाएगा एजीबीआर। तो ये हो गया सिल्वर और ब्रोमीन दोनों मिलकर बन जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर और ब्रोमीन दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या काम आता है, तो जैसे पहले जमाने में कोडे कोडे का कैमरा आता था, रील लेते थे, रील लेते थे, रील रील से फोटो खींचते थे और उस फोटो को धुलवाने के लिए किसी फोटोशॉप में देते थे। तो वो जिस पानी में धोता था वो काय का पानी होता था, एजीबीआर का। तो फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, एजीबीआर का। ये क्वेश्चन की गिनती नहीं कितने बार आ चुका है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहां पर होता है, फोटोग्राफी में। कहां पर होता है, फोटोग्राफी में। आगे आ जाइए, आयोडीन। सामान्यतः रंग उद्योग में आयोडीन का काम होता है। आयोडीन से नीले कलर का क्रिस्टल मिलता है, ठोस नीले कलर का क्रिस्टल। आयोडीन कैसा होता है देखने में, तो नीले कलर का ठोस क्रिस्टल होता है। इससे नीले रंग की प्राप्ति होती है या नीले रंग का क्रिस्टल ठोस होता है। ठोस एक किस अवस्था में पाया जाता है, आयोडीन सॉलिड। अधातु होते हुए भी चमक किसमें किसमें पाया जाता है, आयोडीन और, ठीक, आयोडीन नमक से क्या होता है, घेंघा रोग दूर होता है। सामान्यतः जो समुद्रों से आप नमक लाते हो उसमें आयोडीन नहीं होता, आयोडीन मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है, आयोडीन मिलाना पड़ता है। अब आपको याद रखना है, एक और उपयोग बता देता हूं। तुम लोग गाना गाते रहते हो, झंडू बाम पीड़ा हरी बाम, गाना गाते हो, ये पीड़ा हरी में भी इसका उपयोग होता है, किसका, आयोडीन का। ठीक है, इसी से आयोडेक्स बन जाता है। आयोडेक्स मलिए और काम पे चलिए। हाँ, ठीक, ये सब पीड़ाहारी में इसी का उपयोग होता है। चलिए आ जाइए जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप मतलब शून्य समूह, शून्य समूह मतलब अक्री गैस, अक्री गैस मतलब नोबल गैस। जिनके जिन्होंने अपना अष्टक पूरा कर लिया है। अक्री, अक्री का मतलब कोई मतलब नहीं, तेरे जो करना है तू कर, मैं कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, हाँ। हीलियम, पहले ही बता देती हूँ, इससे पहले ही बता दिया हूं, ये एक तो हल्का है और ये अज्वलनशील है। इसके कारण हीलियम का उपयोग गुब्बारा में, वायुयान के टायरों में, गोताखोर अपने सिलेंडरों में, सब किसका यूज करते हैं, हीलियम का। हो गया हीलियम। चलिए, नियॉन, नियॉन ट्यूब्स का उपयोग होता है बेटा, जो जितना भी अभी जाओगे ना, यहाँ पर शुद्ध मिठाइयां मिलती हैं, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं मिलाते हैं। हाँ, कभी कभी मैदा मिला देते हैं। लिखे रहेगा भाई पूरा बड़ा सफेद सफेद बोर्ड पे, जब जाओगे तो पूरा ट्यूबलाइट से लगे रहेगा, जिसके हाथ चमकते रहेगा, वो दिखावा है। ठीक है, वो सब क्या है, दिखावा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पढ़े तो सीधा डिप्टी कलेक्टर, है ना, हाँ, ये सब क्या होता है, दिखावा है। ठीक है, सुनाई दिया। कोई तब तक कुछ नहीं बन सकता जब तक वो खुद कुछ नहीं पढ़ेगा। टीचर केवल मार्गदर्शक हो सकता है, टीचर जाके वहां नहीं बनाने वाला। हाँ, तेरे टीचर क्या तेरे को क्या नहीं पढ़ाए हैं, ये तू उसको बता, भैया ये छूटा हुआ है, ये टॉपिक हमको पढ़ाया जाए। ये तेरा और तेरे टीचर का काम है, टीचर जाके गोला नहीं मारेगा। ठीक है,
दूसरा बात, नियॉन का उपयोग एडवर्टीजमेंट में होता है। जितने एडवर्टीजमेंट बोर्ड रखता है, देखना बाहर जाओगे तो अंदर में एक ट्यूब, अंदर में ट्यूबलाइट लगे रहेगा और चमकते रहेगा। यहाँ हमेशा शुद्ध मिठाइयां मिलती है, बस रक्षाबंधन और दिवाली के समय मैदा मिलाया जाता है। ठीक है। हाँ, अरे फिर कमाएगा क्या? जब तेरे को दूध की मिठाई खिलाएगा तो फिर कमाएगा क्या? ओके, चलिए। विज्ञापन बोर्ड में, ट्यूबलाइट्स में नियॉन का ट्यूब्स आता था, बल्ब से में। लेकिन एक चीज याद रखना, नियॉन बल्ब अलग होता है ना, और एक ठोक सफेद कलर का बल्ब आता था पहले जमाने में। अरे 40 वाट 60 वाट का सूर्य बल्ब आता था, देखते थे। हाँ, अब देखो बाकी जब भी क्वेश्चन पूछेगा ट्यूबलाइट में, बल्बों में कौन सा गैस भरा जाता है, तो हमेशा याद रखना नियॉन। कौन सा गैस भरा जाता है? लेकिन उस बल्ब में हमेशा याद रखना है, उसका वो होता था निर्वात, वैक्यूम आएगा आंसर। उस बल्ब में क्या भरा जाता है? कुछ नहीं, निर्वात, वैक्यूम। ठीक है। कौन सा बल्ब में? वो जो गोल वाला आता था। ठीक, विद्युत बल्ब बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? विद्युत बल्ब। इसमें बकायदा ट्यूबलाइट बोलेगा। ठीक, चलिए। आर्गन, आर्गन का मेन उपयोग है वेल्डिंग उद्योग में। आर्गन का और भी उपयोग है, आर्गन बल्ब, आर्गन फ्लोरोसेंट लैंप भी आता है, उस मतलब नहीं है। आपको आर्गन का मेन यूज याद रखना वेल्डिंग में। दूसरा बात, क्रिप्टान, क्रिप्टान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपयोग था लेजर बनाने में और फोटोग्राफी में। ठीक है, दोनों में है। जिनान का लेजर में, केवल लेजर में, क्योंकि जिनान को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस ऐसे गैसों को कहते हैं जो कम से कम वायु से 4 से 4.5 गुना भारी हो। ठीक है, इसीलिए इसको अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है। आखिरी रेडान, ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको लैब में बनाया जाता है, रेडान। ठीक है, ये खत्म हुआ तेरा चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 3।